समुदाय और वन संरक्षण। क्या आप जानते हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं? भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां होने वाले खनन कार्य को बंद करवाना चाहते हैं। इसी तरह राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं और शिकार को यह पूर्णतः वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने भी कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकी तथा साथ-साथ यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान कितना सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य काफी सफल रहा है। इन आंदोलनों ने दिखाया कि रासायनिक खाद के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन संभव है। क्या आप संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में कुछ जानते हैं? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 की राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित है। इस नीति में वन भूमि के विकास और उसके संरक्षण में जन सहभागिता के महत्व को स्वीकार किया गया है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन में गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और ग्रामीण तथा वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। इसका आधार प्रकृति की हर रूप की रक्षा करना है। शायद यही वजह है कि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी विभिन्न वनों को उनके मूल रूप में बचाकर रखना संभव हुआ है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट वह वन हैं जहां स्थानीय लोग ही घुसते हैं और वहां पर प्रकृति के साथ किसी और को छेड़छाड़ नहीं करने देते। कुछ समाज में तो विशेष पेड़ों की पूजा होती है, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। आपने अपने आसपास भी लोगों को वृक्षों की पूजा करते देखा होगा। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को भी पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आपने अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूरों को
देखा होगा जिन्हें उपासक खिलाते पिलाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहां के समुदाय का एक हिस्सा हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।